स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सोमवार 17 जनवरी को जारी इन गाइडलाइंस में कोरोना के इलाज में स्टेरॉयड का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई है। दरअसल वयस्क कोरोना मरीजों के इलाज में स्टेरॉयड्स के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से ब्लैक फंगस और दूसरे तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर कहा है कि कोविड इन्फेक्शन के सामान्य मरीजों के ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड का इस्तेमाल कम करना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो स्टेरॉयड लेने के बजाय उसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का टेस्ट कराने को कहा जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसी कंडीशन में स्टेरॉयड के ज़्यादा उपयोग से बचना चाहिए। उसका कहना है कि अगर किसी को 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा समय तक खांसी रहती है तो ये टीबी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्टेरॉयड से खांसी ठीक करने की बजाय एक बार टीबी की जांच ज़रूर करा लें। नई गाइडलाइन में मंत्रालय ने इलाज की शुरुआत में ही स्टेरॉयड दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले खतरे के बारे में बताते हुए कहा है, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी जैसे स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा लंबे समय तक किया जाए या इसकी खुराक बढ़ा दी जाए तो इससे इन्वेसिव म्यूकोरमाइकोसिस जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही मंत्रालय की कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक ऐसे कोरोना मरीज जिन्हें ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है उनको स्टेरॉयड के इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में अगर लक्षण हल्के हैं तो उनको घर पर ही आइसोलेशन में रखा जाए। जिन मरीजों में मध्यम स्तर के लक्षण हैं उनको कोविड केयर वार्ड में भर्ती किया जाए और गंभीर लक्षण वाले मरीजों को आईसीयू में रखा जाए। गाइडलाइंस के मुताबिक मरीज के लक्षण हल्के हैं, मध्यम हैं या गंभीर हैं, ये तय करने के लिए उसके ऑक्सीजन के लेवल और सांस लेने की दर को ध्यान में रखा जाए। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने स्टेरॉयड सहित कोविड दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल और दुरुपयोग को लेकर चेतावनी भी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर पॉल ने कहा था, इस बात की चिंता है कि हम जो भी दवाएं देते हैं उनका तर्कसंगत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हद से ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं। पिछली बार हमने देखा था कि दवाइयों के ओवर यूज से म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ गया था। ये बेहद डरावनी स्थिति थी। ये खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है सुरभि, कैमरे के पीछे है मोहन। देखते रहिए दिल अलन टॉप। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?